दो ज़ीरो से आप कैंसिल करोगे और अब आप 15 को मल्टीप्लाई करोगे 30 से। 0 0 5 3 ज़ा 15, 1 carry, 3 1 ज़ा 3 1 4, we get 450 is the required answer. We write it as here 450. 70% of earth's surface is water, then परसेंटेज ऑफ लैंड इज़, ठीक है। 70% जो है वो क्या है, अर्थ सरफेस पे जो है वो क्या है, वाटर है, ठीक है। तो देन हाउ मनी परसेंटेज ऑफ लैंड इज़, एज वी नो डैट टोटल परसेंटेज इज़ 100, सो वी सब्ट्रैक्ट 100 to 71, 100 minus 71, so we get the required answer 100 minus 71. We borrow here 9 29, जब यहाँ से बाहर हो जाएगा तो यहाँ पे 9 9 29, सो तो परसेंटेज ऑफ लैंड इज 29. we add both percentage of land and percentage of water on earth surface. 29 plus 71, we get the 100. So the correct option is 29%. A railway train carries 800 passengers, 55 passengers are men, 15% are children. What is the percentage of women? ठीक है, ट्रेन के 800 passengers हैं, 55 passengers are men and 15% are children, ठीक है। Total percentage we know that is 100 and 55 and 15 men and children. We have to find the percentage of women. 100 में से आप क्या करोगे, सब्ट्रैक्ट करोगे 55 को और 15 को, और we add 55 plus 15, we get 70%, and the total percentage is 100 percentage minus 70%, so the required answer is 30%. 100 minus 70, 30%. Now we move to the next topic, ratio. Complete the blanks. We have already discussed about ratio. Ratio is a comparison of dash quantities measured in dash units. You know that ratio is a comparison of dash quantity. Ratio is a comparison of like quantities measured in like units, ठीक है। आपको पता है कि रेशो का जो कंपैरिजन करते हैं सेम क्वांटिटीज का और लाइक यूनिट्स का, ठीक है, यानी कि यूनिट्स भी उनकी सेम होनी चाहिए। और कैसे कंपैरिजन ऑफ सेम क्वांटिटीज मेजर्ड इन सेम यूनिट्स, ठीक है, लाइक या सेम, कि एक ही जैसी क्वांटिटीज़ का कंपैरिजन करते हैं और उनकी यूनिट्स मस्ट बी सेम होनी चाहिए। और अगर यूनिट्स आगे MCQs number 2, in a ratio A ratio B, A is called, we know that in a ratio first term is known as antecedent and second term is known as consequent, so is known as antecedent. In a ratio A ratio B, B is known as consequent. 2 ratio 5 and 5 ratio 2 are dash ratios because our order of magnitude cannot be interchanged, ठीक है। R and 5 are two different ratios or same ratios, ये सेम रेशियोज हैं, ये डिफरेंट रेशियोज हैं, ठीक है। एक 2 ratio 5 है और 5 ratio 2 है। इसमें देखेंगे, इसमें एंटीसीडेंट आपके पास 2 है, लेकिन इसमें एंटीसीडेंट क्या है, 5 है। इसमें कॉन्सिक्वेंट क्या है, 5 है, और इसमें कॉन्सिक्वेंट 2 है। तो ये सेम कभी भी नहीं हो सकती, क्योंकि इनके आर्डर जो है वो चेंजेबल नहीं होते, ठीक है। तो ये जो है वो क्या है, दो डिफरेंट रेशियोज हैं। देन रेशो हैज़ डैश यूनिट, आपने इसकी प्रॉपर्टी में पढ़ा था कि रेशो की जो है वो कौन सी यूनिट होती है, रेशो की कोई यूनिट नहीं होती, रेशो हैज़ नो यूनिट। क्योंकि क्या है कि आपके पास रेशो क्या आती है, फ्रैक्शन में जब आप इसको कन्वर्ट करते हो तो दोनों यूनिट्स आपके पास जो होती हैं क्वांटिटीज़ के साथ वो कैंसिल हो जाती हैं। दैट्स वाई रेशो हैज़ नो यूनिट। नो, if the two quantities in comparison are not in same units, then to find their ratios we convert them, ठीक है। अगर आपके पास दो क्वांटिटीज़ हैं कंपैरिजन में और वो सेम यूनिट्स की नहीं है, देन वी फाइंड द रेशो, वी कन्वर्ट देम। हमें क्या, उनकी रेशो फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, वी हैव टू कन्वर्ट देम इन द सेम यूनिट्स, हमें उनको सेम यूनिट्स में कन्वर्ट करना पड़ता है, ठीक है।
अगर फॉर एग्जांपल अगर आपके पास 1 सेंटीमीटर है और 1 मीटर है, तो या तो आप मीटर वाले को भी सेंटीमीटर में कर लें या सेंटीमीटर को आप मीटर में कर लेंगे, देन आप जो है ना वो उनको कंपैरिजन कर सकेंगे। रेशो ऑफ थर्ड एंगल टू द सम ऑफ फर्स्ट टू एंगल इज, ठीक है, आपके पास है कि थर्ड एंगल, ठीक है, अब यहाँ पे नेम दिए गए हैं, ये फर्स्ट एंगल है, ये ट्रायंगल की का सेकंड एंगल है, एंड हियर इज द थर्ड एंगल। Third angle is 72. Sum of first two angles is 108, and we know that the sum of all three angles of a triangle are 180. 180 minus 108, we get 72. So now we find the ratio of third angle to the sum of first two. Third angle is 72 and the sum of first two angles is 108. First I divide by 2, we get 36 and 54. No, I divided by 9. 9 4 are 36 and 9 6 are 54. So 4:6 is the required answer. Now simplest form of 2/3 ratio 3/5 is, okay. Here is 3 5s are 15. So we multiply both sides by 15. 3 5s are 15 and 5 3s are 15. So the remaining values are 5 multiplied 2, 5 2s are 10, and 3 multiplied 3, 3 3s are 9. Next topic is about proportion. Choose the correct answer. Proportion is defined as multiplication of two ratios, equality of two ratios, or none of these. We know that proportion is equality of two ratios. So the correct answer is equality of two ratios. If A ratio B is equal to C ratio D, then the proportion is, अगर हमारे पास ये इक्वल हैं, रेशो 1 और रेशो 2 आपके पास इक्वल हैं, इट्स मीन कि ए रेशो बी और सी रेशो डी जो है वो आपके पास प्रोपोर्शन में है, वेयर एज ए बी सी एंड डी आपके पास क्या हैं, क्या कहलाएंगे ये, दे आर टर्म्स ऑफ प्रोपोर्शन, एक्सट्रीम्स ऑफ प्रोपोर्शन, मीन्स ऑफ प्रोपोर्शन, और ऑल ऑफ दीज, दे आर नोन एज टर्म्स ऑफ प्रोपोर्शन. सो द करेक्ट आंसर इज ए. In a proportion A ratio B, proportion C ratio D, first and fourth term, that is A and D, are known as, ठीक है, एक proportion है A ratio B और C ratio D, तो first और fourth term जो है वो आपके पास क्या कहलाएंगी, know that they are known as extreme of proportion. In the proportion A ratio B C ratio D, second and third terms जो आपके पास होंगी B and C, first and fourth term are known as extremes of proportion, and we know that second and third term are known as means of proportion. So the correct option is means of proportion. Relationship between two ratios in which increase in one quantity causes a proportional increase in other quantity is known as. अगर आपके पास दो रेशियोज हैं और एक क्वांटिटी इंक्रीज हो रही है, देन दूसरी क्वांटिटी भी फर्स्ट की वजह से इंक्रीज हो रही है, देन दिस प्रोपोर्शन इज नाउन एज डायरेक्ट प्रोपोर्शन, इनवर्स प्रोपोर्शन, आर बोथ नन ऑफ दिस. Increase in one quantity cause a proportional increase in other quantity, or decrease in one quantity cause a proportional decrease in other quantity is known as direct proportion. The relationship between two ratios in which decrease in one quantity cause a proportional decrease in other quantity is known as, कि अगर आपके पास दो रेशियोज हैं, अगर एक क्वांटिटी इंक्रीज हो रही हो और दूसरी डिक्रीज हो रही हो, मीन्स कि आपके पास एक ऑपोजिट रिलेशन है, इनवर्स रिलेशन है, देन इट इज़ नाउन एज इनवर्स प्रोपोर्शन. सो द करेक्ट ऑप्शन इज इनवर्स प्रोपोर्शन. Find the value of x in proportion. Here is the proportion 8:6 and proportion 12:x. We have to find the value of x. So first of all we write ratio in the form of fraction 8:6, and proportion we convert in the form of equal 12 over x. Cross multiplication we get 8x is equal to 12 6 are 72, divided by 8 both sides, 8 9s are 72, so x is equal to 9. 9 is the required answer, correct answer.